बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक बच्चों हमने उसकी तमाम मशकें भी कर ली और उनकी तमाम हमने मसालें भी कर ली और उनकी तमाम हमने मुतफ़रका मशकें भी हल कर ली। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 की मुतफ़रका मशक, MCQs करेंगे। बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए, और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। और बच्चों जो सी आपने वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये आपको वाइट बोर्ड साफ नज़र आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास है सवाल नंबर 1 है। दिए हुए सवालात के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त के लिए हमने क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। मुतसल्लाए दायरे की शक्ल में PTQ खत, ये जो सी लाइन है ना ये इस तरह जो सी लाइन है इसका मतलब होता है मुताबकत। मुताबकत का मतलब है ये खत, ये लाइन क्या कहलाती है, खत कहलाती है। तो बच्चों ये हमारे पास PTQ ये शक्ल भी दी हुई है उसने, ये हमें क्या दी हुई है शक्ल, हमने ये शक्ल में बताना है भी ये क्या कहलाएगा PTQ। यानी ये मेरे पास एक दायरा है, इस दायरे के ऊपर क्या है, ये वाली लाइन है इस तरह, इसका नाम P है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास T, और यहाँ पर क्या है हमारे पास Q। तो बच्चों ये जो सी ना P, ये हमारे पास दायरे का क्या है मरकज। बच्चों ये हमारे पास PTQ ये क्या कहलाती है लाइन, बच्चों ये लाइन कहलाती है ममास। क्या कहलाती है, ममास। ममास का मतलब होता है टेंजेंट। जब भी किसी सर्कल को ये टच करके जो सी गुजरने वाली जो सी लाइन होती है ना ये कहलाती है टेंजेंट लाइन। ये लाइन कौन सी कहलाती है, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है ममास। तो बच्चों इसके ऊपर कौन सा आएगा, ये हमारे पास ये PTQ ये लाइन जो सी PTQ है, तो ये PTQ क्या कहलाएगी, ममास कहलाएगी। किसी भी सर्कल को, किसी भी दायरे को टच करके, ये देख लो टच करके जो सी लाइन गुजरती है ना इस लाइन को कहते हैं ममास। तो बच्चों ये फिर हमारे पास क्या है, PTQ क्या कहलाएगी, ममास कहलाएगी। तो ममास किसके अंदर मौजूद है, सी जोज के अंदर। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम करेंगे MCQs नंबर 2 है हमारे पास, और उसकी हमें ये वाली डायाग्राम दी हुई है। मरकज O वाले दायरे OT का, OT ये ऊपर OT है, ये वाला कहलाता है किता खत, रदास है, और PTQ एक खत ममास है। तो हमें बताना है भी ये आपस में किस तरह इसका ताल्लुक है यहाँ पर। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये क्या, हमारे पास एक दायरा है इस तरह, ये हमारे पास क्या है ममास। ममास का मतलब होता है टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास क्या है P, ये हमारे पास T, और यहाँ पर क्या है हमारे पास Q, और यहाँ पर क्या है सेंटर, और इसका नाम क्या है O। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सा ना OT है हमारे पास, ये OT जो सा किता खत है ना ये अमूदन होता है। किसके ऊपर अमूदन है, किसके ऊपर अमूदन है, PQ के ऊपर, PQ के ऊपर है बच्चों। ये हमारे पास अमूदन है PQ खत के ऊपर। तो बच्चों ये हमारे पास OT ये जो सी अलामत होती है ना अमूदन है। अमूदन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का जाविया बना रही है, इसीलिए ये अमूदन का लफ्ज़ ज़ाहिर कर आपने लिखना। ये जो सी अलामत है ना इस तरह की, इसको कहते हैं अमूदन। यानी हमारे पास ये OT किता खत है ना ये अमूदन है, किसके ऊपर, PQ खत के ऊपर। इस लाइन का मतलब क्या है, खत होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री का जाविया बना रही है। यहाँ पर ये लाइन कितने डिग्री का जाविया बना रही है, 90 का मतलब क्या, 90 डिग्री का जाविया बना रही है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी OT ये जो सा OT है ना किता खत,
ओ टी किता खत ये अमूदन है, किसके ऊपर है, पी क्यू खत के ऊपर। इस पी क्यू खत के ऊपर क्या है, इस तरह अमूदन है। तो बच्चों यहाँ पर आप मान ले, अगर मैं इसको सही तरह करके लिखूँ तो ये इस तरह है, ये ओ है और यहाँ पर टी है और ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है, ये इस तरह अमूदन है। यानी हमारे पास ओ टी किता खत ये अमूदन है। ये देख लें, ये लामत जो सी होती है ना, ये वाली इस तरह की उल्टा टी डाला हुआ है, ये उल्टा टी, ये अमूदन से, अमूदन को जाहिर करवाता है, परपेंडिकुलर को जाहिर करवाता है। यानी हमारे पास ओ टी अमूदन है, किसके ऊपर है, पी क्यू खत के ऊपर, पी क्यू खत के ऊपर है। तो बच्चों फिर इसका आंसर कौन सा बनेगा, पहला जोज बनेगा, ओ टी अमूदन है पी क्यू खत के ऊपर। तो ए के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 3 करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास, दी हुई शक्ल में निसफ दायरे का रकबा होगा तो ओ ए 20 सेंटीमीटर है और पाई की कीमत दे दी हमें 3.1416 और ये उसकी डायाग्राम दे दी इसने। तो बच्चों हमने क्या करना है, इस निसफ दायरे का रकबा मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए निसफ दायरे का रकबा मालूम करना है, क्योंकि ये ओ ए, ये निसफ दायरा है ना, ओ ए असल में क्या हमारा ये आर के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा भी, यानी हमारे पास ओ ए है ना जो सा किता खत, ये हमारा किसके बराबर, आर के बराबर है। आर का मतलब क्या होता है, रदास, रेडियस, रेडियस के बराबर है। वो कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये हमें पता चल गया भी ओ ए है ना, क्योंकि ये अगर सेंटर है ना हमारे पास, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, रदास, और ये लाइन भी क्या कहलाएगी, रदास। तो ओ ए असल में हमारा रदास है, इसीलिए मैंने आर से जाहिर करवा दिया। तो बच्चों हमने निसफ दायरे का रकबा मालूम करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सा निसफ दायरे का रकबे का जो सा फार्मूला होता है ना हमारे पास, क्योंकि दायरे का रकबे का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। बच्चों दायरे के रकबे का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने तो मालूम करना है निसफ दायरे का रकबा। तो यानी इसको 2 के साथ तकसीम करवा देंगे। तो बच्चों इसको 2 के साथ क्या करवा देंगे, इस तरह तकसीम, तो ये निसफ दायरा बन जाएगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो सा हमारा दायरे का जो सा रकबे का जो सा फार्मूला होता है ना हमारे पास, वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, दायरे के रकबे का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसने बात की है निसफ दायरे की। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कुल दायरा है, इसको 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये फार्मूला कौन सा बन जाएगा, निसफ दायरे का रकबा बन जाएगा। 2 के साथ तकसीम करवा देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये पाई की कीमत है 3.1416 और आर की कीमत है हमारे पास 20। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, ये वाला 2। तो बच्चों ये हमारे पास 3.1416 20 का जब मुरब्बा लेंगे ना, 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये 400 आएगा। कितना आएगा, 400, और बटा कितना आ गया, 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे और 2 के साथ कैलकुलेटर के साथ तकसीम करवा देंगे। तो ये मेरे पास 3.1416, इसको ज़रब करवाएंगे 400 के साथ, तो ये हमारे पास, और इसको तकसीम करवा देंगे 2 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है, इसका रकबा 228.628.32 आ जाएगा। फिर बच्चों मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि दायरे के रकबे का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमने मालूम करना है निसफ, यानी आधा दायरे का रकबा मालूम करना है। यानी हमने निसफ दायरा मालूम करना है, हाफ सर्कल मालूम करना है। तो हाफ सर्कल का मालूम करना है तो इसको 2 के साथ तकसीम करवा देंगे। तो ये फार्मूला कौन सा बन जाएगा, निसफ दायरे का रकबे का फार्मूला बन जाएगा। पाई की कीमत दर्ज करवाई, आर की कीमत दर्ज करवाई, और ये 2 इसी तरह। अब जब 20 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 400 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ ज़रब करवा के
2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 628.32। तो बच्चों इसका कौन सा बनेगा 628.32। ये पड़ा डी जोज, डी जोज के ऊपर क्या करेंगे टिक का निशान लगा देंगे, ये आंसर आएगा इसका। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQ नंबर 3। इसी तरह बच्चों MCQ नंबर 4 करेंगे। MCQ नंबर बच्चों 4 करेंगे। MCQ नंबर 4 के अंदर दी हुई शक्ल में निसफ दायरे का हाथा मालूम करना है। ये वाला हमारे पास निसफ दायरे का हमने क्या मालूम करना है, अब हाथा मालूम करना है और हमें OAB सेंटीमीटर दे दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए OA जो सा ना असल में हमारे पास, क्योंकि ये रेडियस कहलाएगा, रदास कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है ये वाला भी क्या है रदास, ये वाला भी क्या है रदास। रदास का मतलब होता है रेडियस सर्कल का। तो ये हमारे पास असल में R है, तो R हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें क्या मालूम करना है, निसफ दायरे का हाथा मालूम करना है। सबसे पहले आपको दायरे के हाथे का फार्मूले का पता होना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए दायरे का हाथा, दायरे का जो सा हाथे का जो सा फार्मूला है ना वो होता है हमारे पास 2πr। दायरे के हाथे का यानी पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर का मतलब होता है हाथा, यानी दायरे का हाथे का फार्मूला होता है 2πr। दायरे के हाथे का फार्मूला क्या है 2πr। हमने मालूम करना है निसफ दायरे का हाथा, तो हम क्या करेंगे इसी को 2 के साथ तकसीम करवा देंगे तो ये निसफ दायरे का हाथा बन जाएगा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा निसफ दायरे का हाथा। तो निसफ दायरे का हाथा इसको 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा निसफ दायरे का हाथा बन जाएगा। तो बच्चों दायरे के हाथे का फार्मूला होता है 2πr। दायरे का हाथे का फार्मूला क्या होता है 2πr। हमने मालूम करना है निसफ दायरे का हाथा, तो यानी इसी को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये निसफ दायरे के हाथे का फार्मूला बन जाएगा, यह आपने याद रखना है। तो बच्चों ये 2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया निसफ दायरे के हाथे का फार्मूला πr। तो बच्चों अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। पाई की कीमत 3.1416 है और r की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो बच्चों अब इसको ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3.1416 ज़रब करवाएंगे 20 तो हमारे पास आ जाएगा 62 हमारे पास आ गया 62.832 आ गया 62.832। बच्चों ये कहाँ पर मौजूद है, तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये बी जोज के अंदर है 62.832। तो बी जोज के ऊपर क्या करेंगे इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQ नंबर 4। इसी तरह बच्चों MCQ नंबर 5 करेंगे। MCQ नंबर 5 के अंदर एक खत जिसके दायरे के साथ 2 निकात क्या हो मुश्तरक हों वो क्या कहलाते हैं। देखो बच्चों ये मैंने क्या बनाया दायरा और इसमें से मैंने क्या गुजार दी ये खत गुजार दिया। तो बच्चों ये देख लें एक यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास, एक ये वाला नुक्ता है हमारे पास और एक ये वाला नुक्ता है। तो ये दोनों नुक्ते क्या हैं मुश्तरक हैं। जिस सर्कल के अंदर से हम ये लाइन पास करवाते हैं, लाइन का मतलब होता है खत, अगर ये वाला खत मैं पास करवाऊं तो यहाँ पर कितने नुक्ते बनते हैं 2, ये वाले 2 नुक्ते। तो यही तो क्वेश्चन उसने पूछा है एक खत जिसके दायरे के साथ, ये हमारे पास क्या है खत है। ये वाली लाइन क्या कहलाती है मैंने शुरू में बताया था, ये लाइन क्या है खत कहलाती है ये वाली लाइन। तो ये वाली दायरे में से अगर गुजारते हैं उसने वही बात लिखी है एक खत जिसके दायरे के साथ, ये देख लें ये वाला खत है और ये दायरे के साथ क्या बना रहे हैं ये 2 निकात, ये एक ये वाला नुक्ता एक ये वाला नुक्ता, ये दोनों नुक्ते क्या है मुश्तरक हैं। तो बच्चों मुश्तरक है तो फिर ये वाली मुश्तरक है तो ये हमारे पास फिर क्या कहलाती है
टेंजेंट कहलाती है, टेंजेंट नहीं सॉरी, हमारे पास सीकेंट कहलाती है। तो बच्चों ये लाइन क्या कहलाती है, सीकेंट। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये हमारे पास क्या है, दायरे में से अगर मैं खत, ये वाला खत गुजारता हूँ, ये वाला क्या है, खत है। अगर मैं इस दायरे में से ये खत को गुजारता हूँ जिसके दो निकात क्या है, मुश्तरिक है, तो ये वाला जो उनसे मुश्तरिक है, तो ये मुश्तरिक क्या कहलाती है, इस तरह की जो सी लाइन, इस तरह के दो नुक्ते अगर हम दो नुक्ते हमारे पास होते हैं तो वो दोनों नुक्ते क्या होते हैं, मुश्तरिक हों, तो ये क्या कहलाते हैं, सीकेंट कहलाते हैं। बच्चों ये क्या कहलाते हैं, सीकेंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। सीकेंट कहाँ पर मौजूद है, दायरे का क्या कहलाएगा, ये सीकेंट कहलाएगा, जिसके दो नुक्ते क्या होते हैं, मुश्तरिक। खत के दो नुक्ते क्या होते हैं, मुश्तरिक होते हैं। तो ये जो उनसे दो नुक्ते मुश्तरिक हैं खत के, तो ये दायरे का क्या कहलाते हैं, सीकेंट कहलाते हैं, सीकेंट। तो डी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास एक खत जिसके दायरे के साथ सिर्फ एक ही नुक्ता होता है, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये दो नुक्ते मुश्तरिक हैं, तो ये हमारे पास कहलाते हैं सीकेंट, ये सीकेंट है। इसी तरह ये मैंने एक दायरा बनाया और इसके ऊपर क्या बना लिया, ममास, तो इस ममास के ऊपर सिर्फ एक ही नुक्ता हो, तो ये हमारे पास कहलाती है टेंजेंट। क्या कहलाती है, टेंजेंट। और इसी तरह अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसके सेंटर में से लाइन को पास करवाऊं इस तरह मरकज से, तो ये हमारे पास कहलाता था कतर। ये क्या कहलाता है, कतर। अगर मैं बात करूं वतर की, तो वतर ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ से मैं अगर एक लाइन गुजार दूं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वतर। ये सेंटर में से पास होती है, मरकज से पास होती है लाइन, ये लाइन क्या कहलाती है, कतर। और ये ममास के ऊपर इस दायरे के साथ इस तरह जो सा ये नुक्ता, ये लाइन इस तरह टेंजेंट है, एक ही नुक्ता होता है इसका। कितना नुक्ता होता है, सिर्फ एक ही, तो ये टेंजेंट है। अगर दो नुक्ते हैं वो सीकेंट है। तो बच्चों ये बात आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर फिर क्या आएगा, उसने वो पूछा एक खत जिसके दायरे के साथ, ये एक खत है और इस दायरे के साथ सिर्फ एक नुक्ता मुश्तरिक है, ये देख लें सिर्फ एक ही नुक्ता है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो टेंजेंट कहाँ पर है, सी जोज के अंदर। तो इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों अगर मैं खत गुजारूं दायरे में से, तो वो दो नुक्ते क्या होते हैं, मुश्तरिक, वो सीकेंट कहलाते हैं। और अगर इस दायरे के साथ मस करके गुजरे ये वाला खत, तो इसके ऊपर एक नुक्ता मुश्तरिक होता है, वो टेंजेंट कहलाता है। कतर जो मरकज से पास करती है लाइन, वो हमारे पास कतर कहलाती है। और वतर जो सेंटर से पास ना करे वो वतर होता है। तो बच्चों ये कुछ इसके अंदर चीज़ें थी, कंसेप्ट के साथ बच्चों मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना। बच्चों मैंने ये 1 से लेकर 6 तक किए हैं, अब बकिया लेक्चर के अंदर जो उनसे रह गए MCQs वो हल करेंगे। तो बच्चों अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।